बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। वर्ल्ड कप में आज वर्ल्ड कप की दो तगड़ी तरीन टीमों का मैच था। इंडिया अब तक कोई मैच हारा नहीं था। इस मैच से पहले भी साउथ अफ्रीका अगरचे उसको शिकस्त हुई, पाकिस्तान से क्लोज मैच हुआ, लेकिन 400, 450, 350, 350, 450 बनाए जा रही थी। तो सब मुंतजिर थे कि आज के मैच में क्या होता है। लेकिन जब मैच हुआ तो ऐसा लगा ही नहीं कि दो तगड़ी तरीन टीमों का मैच था। ऐसा लगा कि एक बहुत ही तगड़ी और एक बहुत ही कमजोर टीम का मैच था। और साउथ अफ्रीका के इस टूर्नामेंट में अब तक क्या क्या कारनामे रहे, क्या हम दिखा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ने क्या क्या किया। चले पहले हम आपको आज की मैच समरी बताते हैं। इंडिया ने टॉस जीता और इंडिया ने ही पहले बैटिंग का फैसला किया। मैं एक्सपर्ट से पूछूंगा कि इसका ताल्लुक पिच से था या इसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका के मिजाज से था, क्योंकि साउथ अफ्रीका जब भी पहले बैटिंग कर रही है पिछले 8 मैचेस में उसने 300 से कम रन नहीं बनाया जब भी पहले बैटिंग की है, और चेस करने में मुश्किल हुई। नीदरलैंड से हारी, पाकिस्तान से फंसी। तो बहरहाल इंडिया ने कुछ भी सोच के पहले बैटिंग का फैसला किया, 326 रन बना डाले। और क्या बात है दुनिया क्रिकेट के इस अजीम खिलाड़ी की, जिसको हम विराट कोहली कहते हैं। एक और सेंचुरी विराट कोहली ने अपने नाम की। ये देखिए कोहली वर्सेस सचिन तेंदुलकर। अगर हम देखें तो सचिन और कोहली का ये मवाजना कि जहां नंबर ऑफ अपोजिट टीम्स 11, 9 वर्सेस, क्योंकि दोनों की 49 सेंचुरीज हो गई हैं आज। और फिर ये इसका एक और कंपैरिजन कि घर पर सचिन ने 20 बनाई, इंडिया में कोहली ने 23, और बाकी मवाजना भी आपके सामने है। लेकिन अगर हम ये देखें कि कितनी इनिंग्स का, मैचेस का नहीं, इनिंग्स का सहारा लिया कोहली ने 49 सेंचुरीज बनाने के लिए, और कितनी इनिंग्स का सहारा लिया तेंदुलकर ने। तो सचिन तेंदुलकर ने 49 सेंचुरीज बनाई 451 इनिंग्स में, 451 इनिंग्स में। कोहली ने यह काम किया है 277 इनिंग्स में। मतलब कमाल, क्या बात है। ऑफ कोर्स सचिन तेंदुलकर की अपनी एक क्लास है, लेकिन ये अपने जमाने का बहुत बड़ा खिलाड़ी। सही बात है, क्रिकेट भी तब्दील हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन कोहली ने बहुत सारे और भी रिकॉर्ड अपने नाम किए। इस वर्ल्ड कप में 500 रन बना डाले, 6000 रन बना लिए इंडिया की तरफ से ओडीआईज में, 3rd हाईएस्ट रन गेटर हो गया वर्ल्ड कप में, और बहुत कुछ। बहरहाल 326 रन जब बना डाले इंडिया ने, तो फिर सब नजरें थी कि देखते हैं आज साउथ अफ्रीका क्या करता है। लेकिन साउथ अफ्रीका ने क्या किया, मतलब कमाल ही हो गया। मैं यकीन करें मेरे साथ ये हुआ कि मैं इंडिया की बैटिंग देख रही, स्कोर देख रहा है, मैंने कहा जरा 1-2 घंटे बाद देखेंगे, आखिरी 15 ओवर देखेंगे कि साउथ अफ्रीका को कितने बॉलों पे कितने रन। और जब मैंने खोली वेबसाइट तो लिखा हुआ था 83, तो मुझे लगा कि मैंने गलत देख लिया है या पता नहीं किया, मैंने उसको रीलोड किया सारा कुछ, लेकिन सही देखा था। साउथ अफ्रीका की पूरी टीम 83 रन पर आउट होकर पवेलियन वापस चली गई। 243 रन से इंडिया ने आज का ये मैच जीत लिया, और इंडियन बॉलर्स ने एक बार फिर कमाल कर दिया। पॉइंट्स टेबल में आप सूरत हाल अगर देख लें, पाकिस्तान का बराह रास्त अब तक कोई असर नहीं हुआ, हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो अलग बात, लेकिन इंडिया कमाल 8 मैच खेले हैं, 8 के 8 जीतनी है, पॉइंट्स टेबल में नंबर 1। और अब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका ने अपना अगला मैच जीत भी लिया तो भी वो 7 मैच जीतेगा। इंडिया ने ऑलरेडी 8 जीत लिए हैं। अब इंडिया तो पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे क्लोज कर रहा है, और कह सकते हैं आई थिंक अजहर भाई कि साउथ अफ्रीका भी नंबर 2 पर ही क्लोज कर रहा है। अभी टू अर्ली टू से मे बी, बट देखते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका का एक मैच बाकी है, और अगर वो जीत गया तो उसके 7 मैचेस हो जाएंगे। ये चांस अभी ऑस्ट्रेलिया के पास भी है। बहरहाल इंडिया पहले नंबर पर है, साउथ अफ्रीका दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे। अब ये तय है कि चौथे नंबर की तो जंग जारी है कि उसमें हम आते हैं, न्यूजीलैंड आता है, अफगानिस्तान आता है, या ऑस्ट्रेलिया गिर के चौथे पर आता है। क्या होता है, वो जो भी चौथे नंबर पर आएगा, जो कि हम भी हो सकते हैं, उसका सेमीफाइनल अब इंडिया से होना है। ये अब तय हो गया है। तो अगर पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता है तो चौथे पर ही आएगा, तीसरे पर तो नहीं आ सकते। तो अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है सेमीफाइनल्स के लिए, तो फिर पाकिस्तान का सेमीफाइनल इंडिया से है इस वर्ल्ड कप का। लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं। इससे पहले कि आज के मेहमानों का तारुफ कराऊं, मैं जरा क्विकली एक कमेंट
बासित भाई, इंडियन बॉलिंग मतलब सब, मुझे आज के मैच का इंतजार इसलिए था कि चलो यार दो बड़ी तगड़ी टीमें, मजा आएगा। ये तो ऐसा लगा कि इंडिया कोई फुल मेंबर नेशन के अगेंस्ट खेल ही नहीं रहा। मतलब ये तो अजीब ही हो गया। ये क्या हुआ है साउथ अफ्रीका के साथ? मेरा ख्याल है कि हमें क्रेडिट देना चाहिए जो इंडिया इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहा है ना, हाँ। उसके आसपास भी कोई नहीं है, कोई टीम नहीं है। हम अफ्रीका को बोलते थे ना जी। कि वो टीम लगती है जो शायद मुकाबला करे, तो आज वो मिट्टी के रेत के ढेर की तरह साफ कर दिया। खत्म। 14 रन हाईएस्ट है, वो भी बॉलर का। इमेजिन, क्या हम स्कोर कार्ड दिखा सकते हैं साउथ अफ्रीकन बैटिंग का? व्हाट अ फनी स्कोर कार्ड इट इज। जैनसन का 14 रन हाईएस्ट है। और अभी आप जब इंट्रो में बात कर रहे थे सचिन और विराट की, हाँ। सचिन तो मास्टर था। हाँ, क्लास ही अलग। और अगर कोई इस टाइम में किसी को किंग का नाम देना चाहिए वो सिर्फ विराट ही है, बाकी कोई आसपास नहीं है, कोई भी आसपास नहीं है। और ये देखिए साउथ अफ्रीका का म्यूजिका खेल स्कोर कार्ड 5, 11, 13, 9, 1, 11, 14, 7, 6, 0। ये पूरी टीम है साउथ अफ्रीका की, जिसमें जो हाईएस्ट स्कोरर है उसने बनाए हैं 14 रन। तो आदि का फोन नंबर है ये, 511113 जाए जो भी। तो भाई ओके। लेकिन अब कामरान भाई, आप भी ये कह रहे थे कि इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में देखना होगा, लेकिन अगेन ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट या नहीं कि वो कहते हैं ना, जब एक टीम मुसलसल जीत रही हो तो एक हार आपकी ड्यू हो जाती है, और ये इंपॉर्टेंट है कि आप असल जगह पर आके बस में आप यही सोचते रहेंगे, सब यही सोच रहे हैं। नहीं, ख्वाहिश नहीं है, मेरा सवाल है। ये सब सोच रहे हैं, दुनिया वाले हो सब सकते हैं सोच रहे ना। हैं। कैसे वो खेल क्रिकेट तो देखे ना, वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि हमारा आता है ना हर टीम पे, वो बुरा दिन अगर सेमीफाइनल में हो गया तो हो सकता है फाइनल के बाद आ जाए। यू आर राइट। लेकिन फाइनल के बाद, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि वो जीत जाए। जिस तरह मैं पिछले मैच में बता रहा था, पिछले प्रोग्राम में, कि भारत ने आज का मैच मिला लें तो पिछले 3 वर्ल्ड कप में जो 25 मैच खेले हैं उसमें से 3 या 4 हारे हैं सिर्फ, और उसमें से 2 सेमीफाइनल हैं जो कि नहीं हार रहे थे। उसके अलावा 12 भी हार जाता तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, 8 भी हार जाता फर्क नहीं पड़ता। सो ये तीसरी बार नहीं होगा। नहीं होगा ऐसा? नहीं अच्छा, होगा। जैसी परफॉर्मेंस है, पहले तो पूरे इंडिया को मुबारकबाद, विराट कोहली को आज तो बर्थडे भी उसकी थी, और 4900 बनाया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कंट्री के लिए। ऐसा प्लेयर जो सचिन तेंदुलकर को फॉलो कर रहा है, उसके साथ खेला, उसके साथ उसके 4900, बहुत बड़ी खुशी की बात है उसके लिए। सही। देखिए मैच में मैंने भी यही कहा था शुरू में जब 2 मैच हुए थे कि इंडिया की टीम को ना साउथ अफ्रीका ही है जो टफ टाइम दे सकती है। हाँ, सही है। लेकिन इंडिया ने दिखाया नहीं, हमसे कोई भी नहीं जीत सकता। हम वर्ल्ड कप ही उठाएंगे, मुझे ऐसी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई। आपको आज के बाद और यकीन हो गया है कि ये वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से हकदार सही है ना, जो इंडियन टीम है, जैसी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जैसे डोमिनेट किया हर टीम को। लेट्स सी अब नॉकआउट में क्या होता है, लेकिन अभी तक एक मैच जो रह गया है वो किसके साथ है? इंडिया, नीदरलैंड के साथ। अच्छा, हो गया। तो आज की जो परफॉर्मेंस है, ऐसी टीम को डोमिनेट करना किसी टीम ने नहीं किया। उस टीम को जिसने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हुए, छक्के हैं, सबसे ज्यादा सेंचुरी हैं, उस टीम को 83 पे आउट करना कमाल है। बॉलर्स की बड़ी जबरदस्त एफर्ट है। तो अजहर भाई, ये जो मैं टॉस की बात कर रहा था, ये पिच कंडीशंस, मैच कंडीशंस ऐसी थे कि जो भी टीम, अगर कोई और अपोनेंट भी होता तो इंडिया खुद बैटिंग करता, या साउथ अफ्रीका का जो रिकॉर्ड है कि वो पहले खेलते हैं तो तबाही फेर देते हैं, शायद वो सोच के उन्होंने ऐसा किया होगा। नहीं, आज तो जो कंडीशन थी वही ये डिमांड कर रही थी। अच्छा, बैटिंग करना, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ऑन टॉप ऑफ इट साउथ अफ्रीका की जो चेजिंग के ऊपर रिकॉर्ड है वो भी अच्छा नहीं है, तो आई थिंक वो और इजी हो गया ये डिसीजन करना। तो आई थिंक इस कंडीशंस के अंदर ना कोई भी ऐसी टीम जो एशिया से ताल्लुक नहीं रखती उसके लिए बड़ा मुश्किल था इंडिया को हराना। यस, इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी है डोमिनेटिंग, और वो केपेबल है किसी भी ग्राउंड पे हराने के लिए किसी भी टीम को। लेकिन आज का जो साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस है ना, वो ज़्यादा अफेक्ट हुई है कंडीशंस के ऊपर। तो आई थिंक अगर कहीं और मैच होगा तो इतनी बुरी परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका की नहीं आएगी। आई स्टिल बिलीव कि इंडिया की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है इस टाइम, हर चीज़ कवर की हुई है उन्होंने, तो वो हर ग्राउंड में हरा सकते हैं। लेकिन ये आज जो रिजल्ट आया ना, इट्स टोटली बिकॉज ऑफ द कंडीशंस के इतना डोमिनेटिंग हो गया इंडिया आज। स्पेशली सेकंड हम बात कर रहे थे, हमने बीच में यानी जब खत्म हुई तब भी ये बात की थी कि इस टाइम जो पिच लग रहा है ना, तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा टास्क होगा। नहीं तो यानी इसका मतलब यही जो कभी कभी बात होती है कि जनाब वो इन्फ्लुएंस है, पिचेस होम ग्राउंड है, होम, तो वो अपनी मर्जी की कंडीशन, आप ये हो सकता है। ये तो देखें, अब आप देखें ऑस्ट्रेलिया से मैच खेला उन्होंने चेन्नई में, कंडीशंस इंडिया को ज़्यादा सूट करती थी। हमें अफगानिस्तान से खिलाया वहाँ पे। कलकत्ता में ऑब्वियसली फिर इंडिया को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था, वो इंडिया को सूट गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर लेता
तो इंडिया को भी ट्रबल हो सकती थी। ये अच्छा। नहीं था कि वन साइडेड होना था ये, फिर ये मैच बड़ा टफ होना था। अगर वो 270 280 करते, उन्होंने भी शाम सही में है। उनको बट बहुत अगर trouble करना। कोई कंपैरिजन करे कामरान भाई, मतलब क्या आपको से कितना इत्तेफाक है कि उन्होंने, यानी ये जो परफॉर्मेंस है, ये कहना तो ठीक होगा कि दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल, सो दे मे हैव डन फ्यू थिंग्स जो कि उनकी फेवर में जाएं, लेकिन हम वी कैन नॉट टेक क्रेडिट Not- अवे फ्रॉम द can't इंडियन take anything away. टीम, They are the जितना best अच्छा team. परफॉर्म कर रहे हैं, है ना? वो मैं अगर दे आर द बेस्ट टीम, दे डिजर्व मे बी टू विन द वर्ल्ड कप, लेकिन ये है कि इज नॉट अ गारंटी कि आपकी टीम बहुत अच्छी है और आप खेल बहुत नॉकआउट में अच्छे क्या हैं। हो। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये अगर अंडरलाइट इंडिया बैटिंग कर रही होती ना, हाँ, तो ये स्कोर कार्ड के जरूर पास पहुंचती, क्योंकि वो यूज टू है। इस वर्ल्ड कप में अगर चेजिंग में अगर जिसने अच्छा चेज किया ना अंडरलाइट टॉप बॉलिंग के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो इंडिया ने करके दिखाया। सही वो है। दोनों कंडीशन में यूज टू है, क्योंकि वो तैयारी के बाद आए हैं, तैयारी करते हुए आ रहे हैं। वो तैयारी 1 साल पहले ही उन्होंने करनी शुरू कर दी, अपने प्लेयरों का वर्कलोड मैनेज किया, T20 से प्लेयर सही है। साइड पे कर दिए, तब भी ऐसी सो परफॉर्मेंस अब आई देखते है। हैं, अब इंडिया को वर्ल्ड कप में 3 मैच और खेलने, या 2, एक अगला मैच फिर सेमीफाइनल मैच। आदि भाई, क्या आपके ख्याल में, आपकी एक्सपर्ट रहे, क्या कह रही है, जो कोई दूसरा बॉल मिल जाता है इंडिया को, उनके बॉलर्स को जब बॉलिंग खेलने के लिए मिलती है, तो या क्या होता है, ये क्या है ये? देखिए वसीम भाई, मैं इतने दिनों से वर्ल्ड कप का शो कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ बहुत से लोग कहते हैं हाँ कि जी नए क्रिकेट ने क्रिकेट खराब कर दिया है, हाँ हाँ नया क्रिकेट जो है वो वैसा नहीं हाँ, रहा। हाँ, हाँ। लेकिन मेरे ख्याल Commercial हो गया ना सारा से का। इंडिया उसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि वो आज भी जेंटलमैन की तरह खेल रही है और हर मैच में बताती है कि वर्ल्ड कप में टीम कैसे या परफॉर्म किसके करती जुमले है। याद करके दोहराए ये आपने? मेरी अम्मी ने कहा था कि पैगाम दे देना आपको, इसने आपने बोल दिया ये है। मैंने बोल दिया आपको। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, इंडियन लेकिन बॉलिंग के बारे में क्या ख्याल है आपका? बॉलिंग के बारे में बहुत जबरदस्त, ऐसी बॉलिंग कोई कर नहीं रहा। अगर आप आज जडेजा और वो जितने भी बॉलर्स थे आप देखें, कोई बॉल तो यहाँ से वहाँ इनको घर आप- भेज दिया, हम आप क्या ये करें? बताएं कि सबसे अच्छा नया बॉल बुमराह और सिराज का रहे, कंट्रोल कितना है? ये होता है। और आपको पता है जब स्विंग का कितना अच्छा सीम जो है। इस्तेमाल। आपका जब एक्शन डिफिकल्ट होता है ना, हाँ। बड़ा मुश्किल होता है हर बॉल लाइन और लेंथ में फेंकना, लेकिन आप देखें वो एक बॉल भी यहाँ से वहाँ नहीं फेंकते। बहुत अलग। ऊपर से फिर Well done. देखें क्या स्पिनर्स, बात। आप बताएं जरा कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, विकेट टू विकेट ब्रेक कितना मिल रहा चलो, था, मेरा ख्याल है कैसे ये ग्रिप बस- कर रहे थे। मैं इससे ज्यादा क्रिकेट तजिया हजम नहीं कर पाऊंगा, आपको उल्टी तो नहीं आ लेकिन रही? ये एक्चुअली वो है आपको उल्टी तो नहीं आ ना, रही? वो मेरी तकरीबन होने वाली, लेकिन ये एक्चुअली जो है वो एक बात हुई कि जनाब ये बात कही गई, सर हमने भी कहा कि भाई वी कैन नॉट टेक क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया टू बी फेयर विद देम, लेकिन बहरहाल ये बात हुई कि जनाब वो पता नहीं इंडियन बॉलर्स को कोई दूसरा बॉल दिया जा रहा है, जब वो बॉल करते हैं तो नया बॉल दिया जाता है उनको, या एक अलग बॉल दे दिया जाता है। आज ये बात है। वसीम भाई जो बात बताना चाह रहे थे, थोड़ा सा वो टेस्ट मैच का बता गए कि पहली बारी में टेस्ट मैच में 2 बॉलें यूज निकालते हैं, एक पहली इनिंग्स के लिए, एक दूसरी इनिंग्स। तो वनडे में वनडे में तो ऑलरेडी 2 बॉलें निकलती हैं। वो जो दूसरी इनिंग की बात बता रहे हो, दूसरी टीम के 2 बॉल। लेकिन जो आई मीन दूसरी ये innings कहना की तो बात मुझसे का बोली खेज ना, ही होगा ना, ये तो कि जनाब वो बॉल वो दूसरा जिन आता है। साहब ने बोला है, मेरे ख्याल है उन्होंने कभी नया बॉल खेला नहीं है ना, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे तो वो पुरानी बॉल से तो खेले। जरा पता सही है। क्या, हम लोग थोड़ा सा ना किसी की तरक्की से खुश नहीं होते। मसला ये कोई ना कोई एक्सक्यूज ऐसा निकालते हैं, ऐसी बात करने से पहले सोचना सही चाहिए, है। एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजर। आपको भी कोई बात करने से पहले सोचना नहीं, चाहिए, मैं- मेहमान का तारुफ भी हाँ, करना मैं चाहिए। ये कह रहा था क्योंकि आप लोग थोड़े से मुझे लग रहा है कंफ्यूज हो रहे हो सब, तो मैं एक ऐसे शख्स को लाए जो हाँ। आपको प्रॉपर तरीके आसान से करके समझा देना, आसान करके चलो ये ठीक हो गया, मोस्ट एक्सपीरियंस। पब्लिक की लैंग्वेज में वो समझा आसानी से देगा। समझा देंगे, आसानी का उनका आप- तारुफ करा कि आप चले जाना फिर, ठीक है? हाँ ठीक है, हाँ। मेरी गाड़ी इस्तेमाल है, आप लोग की भरपूर तालीम जो हमारे साथ मौजूद है, हाँ। इतने प्यारे, हाँ। इतनी कशिश, हाँ। इनको देखते ही आंखों में फूल निकल आते यार, हैं। क्या बात है। आप लोग की भरपूर तालियों में हमारे साथ मौजूद इफ्तिखार चाचू। इफ्तिखार दिले नसीम आया हाँ, आगे तेज। सही कह- क्या हाल है, आप ठीक हो? सब है। आप मेरे बड़े भाई हो। सही से ये नहीं- सारे मेरे बड़े भाई बैठे छोटे हुए हैं। भाई हैं आपके, आप भाई हैं लेकिन छोटे अच्छा, भाई हैं। मेरा तो अभी जब मैं वापस आऊंगा ना, हाँ। तो अंडर 14 भी शुरू होएगा। नहीं 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 सर, ये तो नहीं हो सकता। आधा नहीं होता, बड़े आदत। इफ्तिखार भाई, आप मैच जीते हैं, बिरयानी खाई है? बिरयानी खाई है और ये आपको मुझे- गुस्सा भी आ गया ना जब वो आप ही बिरयानी के चैनल पे बैठे हुए हैं ना इधर बराबर में, कौन? खुद रोजाना कभी कुछ खा रहे कभी कुछ खा रहे, आप ही भेज रहे हो उनको। हाँ। हम कुछ खा ले हुए तो ये देखो खा के इनके मुंह ये हो गए और वो गए। भाई बिरयानी का कसूर नहीं है, हाँ। इंडिया वाले भी तो बिरयानी खा रहे हैं ना, अच्छा, लेकिन उन्होंने मोटर अच्छा वाला लगवाया है ना। मोटर अच्छा वाला, हाँ ना, अच्छा। इसीलिए तो इतना अच्छा क्या। सर लेकिन अब तो आप जबरदस्त 10-10 ओवर करा रहे हैं, तो क्या बात है, मतलब बड़ी कमाल है। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, और अभी चूंकि 10 का लिमिट है, वरना आप 20 करा वरना मैं देते। तो 20 क्या 50 भी करा ले हुए। क्या बात कर रहे हाँ हैं? ना। अच्छा, वाह। मैं तो कर रहे हैं।
मैं तो कर भी रहे गए, आज क्यों रहे थे? ये क्यों हंस रहे हैं? समझ ये नहीं आ रही। इनकी टीम में है ना, इसे पता है। अच्छा सर वैसे सेम है, इफ्तिखार ही देखो, उनकी बोल रहा हंसी लग रही है उनकी। पचास करवा लेगी तो इसमें क्या है? सर वो कह रहे माओ अच्छा ये भी एक बड़ा फन है इनका कि ये मुझे कह रहे हैं कि एक हाथ से कराओ, मैं तो 2 हाथ से भी करा सकते हैं। एक वक्त में हाँ, क्या बात है? और अगर और अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने 2 हाथ दिए, हाँ। तीसरा होता तो उससे भी नहीं, कराते। नहीं, नहीं, और अगर मैच फंसवाता तो मुंह से भी एक फेंक नहीं नहीं सर, लेकिन नहीं, आप तो बाबर की तारीफ करते रहते हैं। बाबर ने भी देखो कुछ कहा है आपके बारे में। कहा है सर कुछ? बाबर तो हमारा बड़ा भाई है, हाँ। प्यारा है, और उसके खिलाफ नहीं भी होना है फिर। ठीक है ना? सर देखे हाँ दिखाए वही दिखाए क्या बाबर ने। इफ्तिखार का बताया कि वो जब आया कभी रिजवान को कहते नया बॉल ग्रिप होगा, हाँ? कि यार नया मतलब कि बाबर से बात करे कि नया बॉल तो ग्रिप होगा। उसका बताया वो क्या कह रहा था? हमारी जितनी भी टीम में प्लेयर्स हैं, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस उनका। टीम में या मैनेजमेंट में? नहीं वो आप कह सकते हैं, लेकिन ये टीम तो खैर मजाक है। देखिए मेरा जो मानना है वो, अगर पिच 2 बंदों को देखनी आती है, मैं मिसबा भाई को देखा है या इनको देखा है। ये मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, लेकिन इफ्ती ने जब भी मेरे सामने जो बोला है वो प्रेडिक्शन गलत साबित हुई। यार क्या सर ये तो आपकी बुराई कर रहे थे। हाँ सर भाई देखिए ये दोनों चीजें एज के साथ आती हैं। तो वो मिसबा भाई की भी एज और ये तो माशाल्लाह नहीं, से कुछ भी। तो जल्दी मेरी तरह भी सीख लेते हैं ना। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे ये तेज जो बात कही है ना फखर ने, प्लेयर टीम में के मैनेजमेंट मैनेजमेंट में हाँ। ये कुछ वैसे पिच देखना कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस है भी नहीं, बड़ी- हो रहे थे। ये भी नहीं हो रहे थे क्या? हाँ, अच्छा बहुत आसान है। वो क्या? मुझे तो बड़ा आराम से देखना आता है पिच। कैसे? थोड़ा सा पिच तोड़ो और उसको यो किया इधर रख नहीं दिया। नहीं सर आपका आपकी एक्सपर्टीज। अगर तो पिच जल्दी पिघल गया है हाँ। तो स्पिन भी हो रहे थे। वरना अगर पिच नहीं हुआ है तो बहुत तेज गेंद निकलने की कोशिश भी कर रहे थे। है ना? और अगर पिच आपने इधर डाला है और गलती से इधर निकला तो ये इतना बड़ा बड़ा स्विंग भी मिलेंगे। सर हम अगला मैच जीत रहे थे, नहीं अगला मैच जीत जाएंगे हम, ये बताएं आपकी। हम तो अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं। इंडिया का मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है कि कि ये वो पता टॉप नहीं पे क्या है। सोच रहे हैं। और न्यूजीलैंड से श्रीलंका, सर ये हो सकता है कि न्यूजीलैंड श्रीलंका में भी आप बॉलिंग कर दें न्यूजीलैंड के खिलाफ तो ताकि होने को तो कुछ भी हो सकता हाँ। है, ऐसा नहीं है, होने को तो कुछ सर भी मैं हो चाहता सकता हूँ आज शुएब भाई का तरफ आप करा दें अगर नहीं अब- नहीं, आप शुएब भाई की तरफ पहले वो गाना सुनाए कौन- है। कौन सा वाला है? जो लास्ट वाला जो वो सुनाएंगे ना, सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। ख़वातीन व हज़रात, आपने देखा होगा कि आप लोग जब भी कोई इवेंट होता है, शादी होता है, तकरीब होता है, सालगिरह होता है, एक आदमी आके उसको खराब करने वाली बात करता है। वो अचानक बोलता है बंद करो, ये ठीक नहीं है। ऐसे ही एक आदमी हमारे यहाँ नहीं, क्या था? के हवाले से है, वो कोई और है। अच्छा, वो हाँ, अलग ओके, है। ओके, ओके, लेकिन अच्छा। हमारे साथ तशरीफ भी रख रहे थे जनाब वन एंड ओनली शुएब जट। चलो, वेलकम। कैसे है भाईजान? ठीक ठाक है? हाँ क्या है? अब ठीक है। तू आज जरा कुछ कह के तो देखे बाबर को कुछ शुएब कह- भाई आज जल्दी से कोई कड़वी बात करे मोहल्ले नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं कहेगा। 2 मैच जीते हुए हैं। अच्छा लेकिन चलो अभी भी शुएब भाई की तरफ जाने से पहले फखर जमान के हवाले से जिनकी बैटिंग के सब फैन हुए हैं, ऑफ कोर्स क्या कमाल किया उन्होंने, उनके बारे में अजहरुद्दीन साहब ने एक बात की थी। किसने क्या बात किया हमारे नहीं, कोई साथ? उल्टी बात नहीं की। अच्छा, नहीं, नहीं, एक ऐसी एक फिर मैं टेक्निकल समझा बात। बाबर के खिलाफ कोई बात नहीं नहीं टेक्निकल वर्ल्ड कप से पहले की बात है। ठीक है एक, ना। और फिर तेंदुलकर ने भी एक बात की, तो देखिए अजहरुद्दीन साहब ने क्या कहा था, पहले वो दिखाएं। मैं सोचता हूँ जो फखर जमान की जो बैटिंग है, नहीं बहुत अच्छे बैट्समैन है, उन्होंने नो डाउट कोई ऐसा बैट्समैन में उन्होंने बहुत अच्छे रन्स किए, बट लेकिन उनका जो ग्रिप है ना, तो मेरे को लगता है कि वो ग्रिप उनके हाथ में उतना फर्म नहीं है। अगर आप कभी भी अगर उन्हें बैटिंग अगर आप करते हुए देखेंगे, मैं जब भी उनको बैटिंग करते हुए देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कभी भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो बैटिंग का जो ग्रिप है वो बिल्कुल फर्म नहीं है, क्योंकि बैट उनके हाथ से निकल जाती। तो मेरे ख्याल में उनको ये सही करना पड़ेगा। अगर जिस दिन ये बैट का ग्रिप फर्म करेंगे वो खुद बड़े लंबे रन बना सकेंगे। ये ड्यूरिंग वर्ल्ड कप कहा था ये, अभी पाकिस्तान इंडिया के मैच से पहले, और अब जब ये स्कोर कर लिया है तो सचिन तेंदुलकर ने क्या कहा, इंटरेस्टिंग, उन्होंने भी फखर की ग्रिप के बारे में क्या दिखाइएगा। फखर जमान ने आके प्लेड सम अनबिलीवेबल शॉट्स, लंबे लंबे छक्के मारे, जो उनका ग्रिप है उससे पता लगता है कि ना इज मोर और सो बॉटम हैंडेड प्लेयर। सारे छक्के जो देखने मिले वो सारे मिड विकेट या मिड ऑन की तरफ थे। क्या बात है भाई। हाँ
आप सही एनालिसिस, बिल्कुल सही बात बोली। परफेक्ट बात है। बिल्कुल परफेक्ट। वैसे भाई बाय द वे विराट की तो हम आज सेंचुरी की बात कर रहे हैं और क्या बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं हमारे दरमियान जो लेजेंड बासित साहब मौजूद हैं, वेस्ट इंडीज की वो टीम के जिसकी बॉलिंग से हर कोई जो है वो खौफ खाता था। ये आप देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफिशियल अकाउंट का, बल्कि मैं ये पोस्ट पढ़ देता हूं ताकि मजीद क्लियर हो जाए। ऑन दिस डे इन 1993 बासित अली स्कोर्ड अ 67 बॉल 160, और एंड माइंड यू उस जमाने में क्रिकेट इतनी फास्ट नहीं थी जितनी आज हो गई है। 93 में 67 बॉल 100 in the Sharjah Champions Trophy final against the West Indies, even though eventually West Indies won the match despite Basit's explosive 127 not out of 79 balls featuring 12 fours and 5 sixes। तो क्या बात है वाह यार वाह, सलूट सर सलूट। ऐसे बासित भाई सेंचुरी भी मार रहे थे, मार रहे थे ना। मार रहे थे। मुझे समझ वैसे नहीं आया। दायरे में मैंने छक्का नहीं मारा था। सवाल पूछना है सवाल बासित भाई, हमने टोटल स्कोर कितना किया था? 284। उसमें तकरीबन आधा 127 बासित भाई का था। 67 बॉल पे आपने 100 किए, तो बाकी क्या कर रहे थे? बाकी प्लेयर क्या कर रहे मैं थे? जवाब दे देता हूँ। जब मैं बैटिंग करने गया तो 28 ओवर में 87 रन थे। सलीम मलिक 87 जी, सलीम मलिक साहब ने 90 करे थे इसमें। लेकिन ये सारी बात सही है, नीचे तस्वीर किसकी लगा दी है? ये तस्वीर बासित मेरी भाई है। की तस्वीर है। बासित भाई जवानी सलूट के यार। तस्वीर। बासित सीधे भाई हाथ से। 1993 में क्रिकेट खेल रहे थे। 93 में सीधे हाथ से सलूट, सीधे हाथ से। 1993 में क्रिकेट खेल रहे थे। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं लम्हा पुरजोर, आपके भी सवाल शामिल आप करेंगे। रिक्शा ले लो, ब्रेक नहीं लो, तके में लग रहे हो आप। सर क्या हो रहा है? क्या मुझे ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा जी, ब्रेक लेते हैं। पुरजोश क्या हो गया सर? प्रोग्राम में क्या एक बार में खुश आमदीद सर, चीज अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा, वो अचानक से हुआ तो मैं भी डर के पुरजोश। अच्छा नहीं वो हमारा स्टाइल है, वो स्टाइल है। क्या कर रहे हैं? अच्छा तो सर सूरत हाल ये है कि आज के मैच में भी और इस पूरे वर्ल्ड कप में वेरी इंटरेस्टिंगली जो DRS होता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ये बहुत ज्यादा जेर बहस आ रहा है फॉर रॉन्ग रीजंस। आज भी यही हुआ इंडिया साउथ अफ्रीका मैच में। ऑफकोर्स इंडिया ने बहुत कन्विंसिंगली मैच जीत लिया, लेकिन एक खिलाड़ी जिसको फिर एम्पायर ने आउट नहीं दिया और DRS में आउट दिया गया। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को याद है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में भी अगर वो DRS की कंट्रोवर्सी ना होती तो पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। अगेन गो विदाउट सेइंग कि साउथ अफ्रीका भी ऐसे एक डिसीजन का शिकार हुआ। बट ये मसला क्या है? जब मैं क्विकली पहले आप बासित भाई बताइए कि क्या हो रहा है? देखिए, हम इंडिया की जितनी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये डिस्कस हो रहा है कि सारे, अगर अब तक जितने DRS के फैसले हुए 80% इंडिया के हक में क्यों जा रहे हैं, और इस तरह के वियर्ड हो रहे हैं कि जिसपे लोगों को ट्रस्ट ही नहीं आ रहा। टेक्नोलॉजी का एरर नहीं है क्या ये? तो सर टेक्नोलॉजी भी बड़ा इंसाफ कर रही है कि उन्हीं के हक में जा रही है, बाकियों के हक में नहीं आ रही टेक्नोलॉजी। बहुत कम फैसले ऐसे हैं जो दूसरी टीमों को जो है ना फेवर में गए हों, इनके यहाँ फैसले बहुत ज्यादा जा रहे हैं। पिचेस इन्हीं की जो कंडीशन को सूट करती हैं वहीं पे मिलती हैं। सारे मामले इंडिया को भी जरूरत है सबूत वैसी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और ये मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रहा है बहुत। सवाल हो रहा है। लेकिन बस पहले ये बताएं, ये आप हंसने आप खुल के हंसने मसला नहीं है। सोशल मीडिया का बोल रहे हैं वो। हाँ। तो सोशल मीडिया में बोलता कौन है जिसने कभी बैट नहीं पकड़ा हाथ में? अच्छा माफी के साथ। हाँ तो नहीं, जिन्होंने रिश्तेदार थोड़ी तो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं जो बोलना है। नहीं तो आप बाबर आजम के खिलाफ भी बोला जाता है ना। अच्छा वो तो अलग बात होगी ना। नहीं लेकिन बात अभी ये बताएं कि ये आउट था, ये आउट था क्या? ओके, तो फिर कामरान में आपका भी ये ख्याल है कि नहीं, मेरे ख्याल से नेकेड आई से मैं देखा, जब बॉल लगा ना, मैं मैच देख रहा था, मुझे ऐसे लगा कि ये चौथी पांचवी स्टेप पे पिच भी इन लाइन पे इन लाइन नहीं होगा। मुझे ऐसे लगा, धर्मा सैना बेस्ट एम्पायर है उसने। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने देखा ये देख भी नहीं। स्टीव स्मिथ आप देखे लाइन, मुझे लग रहा था कि बाहर है नहीं लाइन आधा बॉल है, मुझे लग रहा था कि ये लाइन से भी बाहर पिच होगा। बॉल स्पिन हुआ है ना, बॉल आर्मर थोड़ी हुआ है। नहीं मैं पिच का कह रहा हूं, इधर आएगा ना आर्मर बॉल। देखिए आज के मैच में आप लाइन से बाहर हुआ है कि नहीं? आज के मैच में आप देख लें कि कोहली का एक था, अरे नहीं यार, मैं नहीं कह रहा कि वो था नहीं था, लेकिन डिस्कशन हो रहा है कि एक कोहली का था बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में हो रहा है। सोशल मीडिया में हो रहा है ना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैं नेकेड आई से देखूं ना, सही है। तो मैं समझ रहा हूँ ये थर्ड एम्पायर ने क्या? सर अदर भाई पिच नेक्स्ट टाइम हुआ है। अदर भाई बात असल में स्टार्ट में लगा कि पिच शायद बाहर हो गया, लेकिन बॉल क्योंकि टर्न हुआ है तो मेरे ख्याल में आउट था, क्योंकि बॉल बहुत करीब पिच हुआ ना। सर मैं टर्न की बात नहीं कर रहा, मैं पिच की बात कर रहा हूँ। पिच में थोड़ा सा डाउट मैं वो बात कर रहा हूँ। जब इसमें दिखाया तो इस ग्राफिक के अलावा 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा बॉल अगर 51% भी इन लाइन है ना, तो वो पिच इन लाइन काउंट होता है। सही बात। तो अगर
यार अगर क्या हो रहा हाँ सही कह रहे हैं। अगर 51% आउटसाइड है तो वो अंपायर्स कॉल पे चला जाता अच्छा ठीक है, ये आपने इसका बता दिया। जनरली बताइए, आपको लगता है इस वर्ल्ड कप में जितना डिस्कस हुआ है, समथिंग नीड्स टू बी डन अबाउट डीआरएस, शुड बी डन आपके है। ख्याल देखिए में? कई डिसीजन ऐसे हुए हैं हाँ। जिसमें आप कह सकते हैं कि यार जैसे स्टीव स्मिथ का एक लेग फोर था कि वो ऐसे लग रहा था कि यार वो हिटिंग नहीं होना चाहिए, वो तीनों रेड आ गए, वो अंपायर्स कॉल मैक्सिमम होना चाहिए था एक पहले स्टार्ट में टूर्नामेंट के। सही है। फिर उसके बाद काफी ऐसे डिसीजन फिर हमारे अपने मैच में 2 हुए, साउथ अफ्रीका वाले दो हुए, तो एक उसमें हमारे आता है कि खिलाफ, यार एक जैसे जो हमारे जो लास्ट विकेट थी शामसी वाली, वो मोस्ट प्रॉब्ली तीनों रेड आने चाहिए थे, ठीक है। कंपेयर टू अदर्स जिसमें वो अंपायर्स कॉल हो गए, हालांकि वो पिच भी टांग की तरफ हुए थे और ज्यादा वापस बॉल भी नहीं आया और फिर भी अंपायर्स कॉल हो गए, लेकिन हमारे वाला तो ऑलमोस्ट बीच में ही था। इट्स अबाउट 55% बॉल हिट कर रहा है, सो इट्स अबाउट क्लोज टू फिटिंग, यू नो। तो इतना मार्जिनल, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है तो उसमें आप इतना मार्जिन तो आपको देना पड़ेगा टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये ऐसा नहीं होता कि इसने बस ट्रैकिंग करनी होती है बॉल की और वो उस हिसाब से मार्जिनल मिस्टेक्स। अगर देखें आज जैसे आउट है, हाँ। अगर अंपायर ने नेट आउट कहा तो फिर टेक्नोलॉजी कैसे विकेट को हिट कर सकती है? एक नेकेड आई मेरा सवाल ये है, मैं ये नेकेड समझना आई चाहता से देखिए पिच होता, मैं ब्रेक की बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं ठीक। सिर्फ पिच होते हुए बॉल देख रहा हूँ, वो लाइन से बाहर लग रही मुझे चौथी 5वीं स्टंप पे, जो स्ट्रेट वे नेट आउट होना चाहिए था, लेकिन टेक्नोलॉजी दिखा रही है, डीआरएस दिखा रहा है आउट, वो मेरे लिए ये सिर्फ ये वाला नहीं, आप स्टीव स्मिथ का आउट देख ले साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जॉनी बेस्टो का देख ले, वार्नर का देख ले श्रीलंका के खिलाफ, वो लग ही नहीं सकता। अच्छा, नासिर हुसैन ने भी अपने तौर पर इसको जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपने वो आपने भी देखा। कह रहे हैं गाइस आज हम आपको दिखाएंगे कैसे डीआरएस। नासिर हुसैन क्या हो वो गया? दूसरा वाला है, वो नासिर खानजान है वो है। सो ये बेसिकली वही मार्जिन क्या है कि मार्जिन ऑफ एरर के ऊपर ही अंपायर्स कॉल का अभी तक इन्होंने रखा हुआ है। अब अंपायर्स कॉल पे इसलिए रिव्यू रिटेन्ड रखते हैं, क्या पहले होता था अंपायर्स कॉल पे भी रिव्यू जो है वो लॉस्ट हो जाता, अगर आपका कामयाब नहीं ना हुआ आपकी अपील तो वो आपका रिव्यू ले लेते थे आप। सही है। अब ये है कि अंपायर्स कॉल पे दे थिंक दैट इट्स क्लोज इनफ, तो एटलीस्ट अब ये डिबेट में आ गया है ना, क्योंकि वो हरभजन भी ट्वीट कर रहे थे, बाकी सारे लोग भी, तो डिबेट में काफी दफा पहले आ चुका है, तो आई थिंक इसमें हमेशा से ये रहेगा, क्योंकि आप 100%। और ये मार्जिन ऑफ एरर टेक्नोलॉजी का, नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, यू थिंक? क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है ऑल द वे, जो ये चीज ट्रेवल कर रही है, तो कहीं ना कहीं पिच की कंडीशंस और उसके ऊपर जब ये सेट करते हैं ना, ये सेट करते हैं बाउंस के ऊपर। अब आप ये देख लें, उसी जगह पे बॉल पिच होगा ऑस्ट्रेलिया में, वो बॉल ऊपर जाएगा, वो क्योंकि बाउंस को जांचते हैं कि कितना बाउंस है पिच में, कितना टर्न है पिच में, तो उसके हिसाब से वो सेट करते हैं उसको। तो आई थिंक इसमें मार्जिन ऑफ एरर हमेशा रहेगा, लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इट हेल्प क्रिकेट अलॉट, क्योंकि इसमें जो ब्लंडर्स हो जाते थे कम से कम वो तो अवॉइड हो रहे हैं कम से कम। सर आप भी अपना ओपिनियन देते हैं। मेरा तो यही है कि जितना ये भारत को सपोर्ट भी कर रहा है ये डीएचएल। अच्छा, डीएचएल नहीं, क्या ये DRS जो भी है, डीएसपी है, ये डीएसपी भी नहीं है, ये जो सपोर्ट कर रहा है, तो यूं लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप करण जोहर शूट भी कर रहे हैं। नहीं ये बाद में आएगा, अभी शूटिंग चल रहा है। अच्छा हाँ ना, पूरा मैं कहता हूँ इनका नेशन ही सारा फिल्मी है। अच्छा, सारा बॉलीवुड है। आप इनका वजीर आजम को देख ले हुए, सदर को देख रहे हो, जिसको भी देखे सब बॉलीवुड। नहीं गुस्सा नहीं आज आप वसीम भाई आप इतना डीआरएस की बात करें, आप तो समझ आ गया। हाँ, अब आ गया। अब आप देखिए, फर्ज करें सही, ये बॉल है, ठीक है, ये यहाँ पड़ी है, यहाँ आप देख लें करीब से, यहाँ पड़ी है। वसीम भाई मुंह हटाए, गेंद लगेगा। ये ठीक, ये बॉल यहाँ टिप्पा खाई है, ठीक। अब ये किस तरफ जाएगी आप बताएं? यार ये मैच चेन्नई में हो रहा है, कहाँ हो रहा है? चेन्नई में। तो अगर यहाँ पड़ी है तो मेरा ख्याल है कि ये यहाँ आएगी। गलत, इस तरफ जाएगी, ये रनिंग वाली विकेट। अच्छा, बॉलर यहाँ खड़ा है, क्योंकि इंडिया खेल रहा है ना। नहीं, ये तो मुझे नहीं पता था ना कि बैट्समैन मुझे आधा घंटा 2 सेकंड हाफ में मैं आपको समझाओ मुझे। वसीम भाई इसका मतलब, इसका हाल पता है क्या? अंपायर्स कॉल खत्म कर देनी चाहिए। अगर बॉल लग रहा है, विकेट को लग रहा है, तो फिर आउट देना चाहिए अंपायर्स कॉल पे, जो नेट आउट दे रहे हैं वहां तक। अगर 30% भी बॉल लग रहा है, 40% भी लग रहा है ना, तो उसको आउट देना पड़ेगा। ये फिर कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी सारी। वसीम भाई अंपायर्स कॉल खत्म कर अगर 1% भी लग रहा है ना तो आउट तो है। फिर ये एम्पायर्स कॉल और फजूल चीजें। 3 साल पहले मैंने एक ईमेल करी थी आईसीसी को, आज तक जवाब नहीं आया इसी बात पे। हाँ, ये बेकार चीज है। अगर बॉल हिट हो रहा है तो आउट है, नहीं हो रहा तो नॉट आउट है। आपने पता क्या डालना है ईमेल के साथ, जो आपने ये सेंचुरी बनाई ना, ये भी साथ भेजनी थी।
शायद जवाब दे देते। वसीम भाई लेकिन मुझे नासिर हुसैन कह रहे हैं उसे डिसएग्री करते हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई मुमकिन है कि बजाय लग रहा हो कि वहाँ पहले पे इन्हें जवाब फिट कर रहा है स्टंप को। इन्हें जवाब दे दूं? मैं अकेले इन्हें देते पहले। डांटना नहीं। वो जानते हैं मुझे। नहीं मैं वो जवाब नहीं ना दिया, 3 साल आए हैं। हाँ तो नहीं, वो उन्हें समझ में नहीं आया ना। वो मुझे जानते हैं, तस्वीर लगाने की जरूरत नहीं है मुझे। नहीं, मैं वसीम भाई 100 बताएं जो ये किया क्या आपने। है? ये मोबाइल फोन है। नहीं, अंपायर्स कॉल। हेलो अंपायर। नहीं क्या हो गया, किस तरह की बात कर रहे हैं? कॉल से याद आया बासित भाई, कॉल तो नहीं आने वाला। भाई नहीं सर मेरे पास आज मुशायरे का टाइम नहीं है। अच्छा। मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ पर लेकिन ये कि मुझे कोई मैं तेरे प्यार का सीढ़ी अभी तो मैंने आपसे कहा भी नहीं है। तेरा आंखें पढ़ लिया है। अच्छा फिर आगे बढ़ ले। ठीक है सुना। मैं तेरे प्यार का सीढ़ी भी चढ़ गया। वर्ल्ड कप तो बढ़ गया। नहीं क्या हो गया? अभी आई है ये ओरिजिनली इफ्तिखारी है। ये वही खाली हो रहा है। लगता तो नहीं है जो बातें कर रहे हैं। मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के बाद जो है वो कल का जो मैच है जो कि क्या है बांग्लादेश का पता नहीं किसका, उसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये श्रीलंका का। नहीं है, बांग्लादेश ताल्लुक कैसे? है। श्रीलंका जीते हमें फायदा है ना। क्यों? इंग्लैंड न्यूजीलैंड को भी तो हरवाना है आपने। तो श्रीलंका का न्यूजीलैंड से है ना, हमें क्या कॉन्फिडेंस आएगा। उन्हें confidence अच्छा आएगा। ऐसा है। ओ नाज़रीन कल भी आपने फ्री नहीं है ना, कल श्रीलंका जीतेगा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उस कॉन्फिडेंस को इस्तेमाल करेगा, न्यूजीलैंड के सामने आएगा और उसको हराएगा इंशाल्लाह। हम ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा। होएगा। आदि भाई लाइव आ गए हम। ओ अस्सलाम वालेकुम। वाह साहब। तो बात ये कि कल है मैच। जी जी और मैच है बांग्लादेश और श्रीलंका का। जी जी। क्या ख्याल है आपका? मैच होगा? मैच तो होगा। टॉस होगा? टॉस में देखें ये सारा ड्यू फैक्टर पे डिपेंड करता है। अच्छा जीतेगा कौन ये बताते मेरा ख्याल है। बांग्लादेश। आप कुछ और भी कहना चाह रहे थे? जी जी जी। वो ना कहें, मैं अगले सवाल को। जी जीतेगा कौन? हाँ सर। इसका मैं फाल निकाले हुए है? मैच ड्रा होगा कल। नहीं सर कोई एक अगर कोई एक टीम जीत गई आधे एक रन से। मेरा जो इल्म है उसके मुताबिक ड्रा होगा। अच्छा और आपकी ख्वाहिश क्या है, कौन जीतेगा? हमारे को किससे फायदा हो रहा है? किसी से नहीं तो कोई भी नहीं जीते। श्रीलंका जीतेगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ आएगा तो उससे हारेगा तो हम इंग्लैंड जीतेंगे तो हम सेमीफाइनल में पहुंचेंगे इंडिया से। यार मैं आज सच बता दूं, हाँ मेरी 125 साल उम्र हो गई। ये हर दफा ये बातें क्यों नहीं सर वो आखिरी दफा है। कौन जीतेगा? कौन? श्रीलंका को ठीक है। जीत भी रहे थे। ठीक है। हाँ जी आपने जिस तरह रियलाइज करवा दिया फिर श्रीलंका कौम का जमीर जगाया आपने। श्रीलंका के लिए दुआ करने का सर। अगर मैच हुआ तो श्रीलंका। अगर हुआ तो क्या मतलब? वरना वहाँ स्मोक का बड़ा मसला हुआ। बहुत सिगरेट पीते हैं लोग। स्मोक नहीं स्मोक। हाँ लाहौर और दिल्ली। दिल्ली। हाँ तो कौन जीतेगा? अगर मैच हो गया तो श्रीलंका। श्रीलंका। सर श्रीलंका। श्रीलंका। मतलब मैं अकेला हूँ आप अपना भी तो बताएं। जिंदगी सर मेरा ख्याल है कि कल श्रीलंका जीत जाएगा। हाँ जिंदगी सेहत रही तो। वसीम भाई क्या आप एक्सप्रेस मार्केट आए हो गया? कल मिलेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं कल कौन जीता है। सर जाने से पहले आपके साथ एक तस्वीर भी खिंचवा रहे थे। हाँ थैंक यू वेरी मच सर। जिंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। गुनगुना भी दे। सर प्रोग्राम खत्म हो रहा है, अगर जाते तो गुनगुनाते तो। नसीम के लिए ये गाना मैं डेडिकेट भी कर रहे हैं और दुबई में बैठे हुए हैं। इसी में प्रोग्राम खत्म कर देंगे हम। हाँ दिले नसीम थोड़ा है